पुराने ज़माने की बात है जब दुनिया में नेकी और बद्दी का मैदान बराबर था। मशरिक के एक खूबसूरत शहर में जहाँ सूरज की पहली किरणें सोने की तरह चमकती थीं, एक छोटा सा गांव आबाद था। ये गांव अपनी सादगी और अमन के लिए मशहूर था, मगर यही वो जगह थी जहाँ एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो आने वाली नस्लों तक सुनाई जाएगी। इस गांव में एक यतीम लड़का रहता था जिसका नाम आदिल था। आदिल सिर्फ 10 बरस का था कि उसके वालिदीन एक सख्त बीमारी के बास अल्लाह को प्यारे हो गए। आंखों में चमक और दिल में हौसला रखने वाला ये बच्चा अपनी छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। उसकी आंखें गहरी और सोच में डूबी हुई थीं। गविया 10 बरस की उम्र में ही जिंदगी के कई राज जान चुका हो। आदिल की जिंदगी सादा मगर पुरस्कौन थी। वो सूरज निकलने से पहले उठता, नमाज फजर अदा करता, फिर गांव के अमीर लोगों के खेतों में काम करने चला जाता। शाम को लौटकर कुरान पाक की तलावत करता और अपनी दादी से सुनी हुई कहानियां याद करता। अल्लाह पर उसका ईमान पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत था और मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी वो शुक्र अदा करता। एक दिन आदिल खेत में काम कर रहा था कि अचानक शाही महल की तरफ से आने वाली घोड़ों की टापों की आवाज़ गूंजने लगी। बादशाह के सिपाही पूरे गांव में फैल गए थे। आदिल ने देखा कि सिपाही हर घर में जाकर कुछ तलाश कर रहे हैं। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तमाम गांव वाले मैदान में जमा हो जाएं। एक सिपाही ने बुलंद आवाज़ में ऐलान किया। आदिल ने अपनी कमज़ोर सी कमीज़ से मुट्ठी झाड़ी और सोचने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। वो तेज़ी से मैदान की तरफ दौड़ा जहां पूरा गांव जमा हो रहा था। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब खौफ और हैरानी में डूबे हुए थे। मैदान में पहुंचकर आदिल ने देखा कि वज़ीर आज़म शाही घोड़े पर सवार खड़े हैं। उनकी आंखों में अजीब सा गुस्सा था। बादशाह का शाही हैरा चौरी हो गया है, वज़ीर ने गुर्ज कर कहा, और हमारे जासूसों ने मालूम किया है कि वो हैरा इसी गांव में कहीं छिपा हुआ है। गांव में सन्नाटा छा गया। आदिल के कानों में उसकी अपनी धड़कनों की आवाज़ गूंजने लगी। हर चेहरे पर खौफ और परेशानी थी। हम एक एक घर की तलाशी लेंगे और अगर हैरा न मिला तो 5 लोगों को कैद कर लिया जाएगा। वज़ीर के ये अल्फाज पूरे गांव को हिला देने वाले थे। आदिल के जहन में ख्यालात का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे याद आया कि कल रात जब वो दरिया के किनारे से गुजर रहा था तो उसे कुछ चमकता हुआ नजर आया था। उसने वो चीज़ उठा ली थी, एक चमकदार पत्थर जिसे उसने महज एक खूबसूरत पत्थर समझा था। क्या वही शाही हीरा था? आदिल के हाथ कांपने लगे। उसने वो पत्थर अपनी झोंपड़ी में मिट्टी के एक बर्तन के नीचे छिपा रखा था। अगर वो वाकई बादशाह का हीरा था तो फिर क्या होगा? कौन यकीन करेगा कि उसने चोरी नहीं की? वो तो महज एक यतीम लड़का था। उसकी बात कौन सुनेगा? सिपाही अब घर घर तलाशी ले रहे थे। आदिल की आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर अपनी झोंपड़ी की तरफ भागा जहां वो पत्थर छिपा हुआ था। उसे फैसला करना था, सच बोले या खामोश रहे। उसके दिल में अल्लाह का खौफ था, मगर लोगों का डर भी कम न था। जब वो अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि शाही सिपाही पहले ही वहां खड़े हैं और उनके हाथों में वही चमकदार हीरा था। सिपाहियों ने आदिल को देखा और हैरा लहराते हुए चिल्लाए, ये रहा चूर। आदिल के पांव तले ज़मीन निकल गई। उसका मुंह खशक हो गया और आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने चोरी नहीं की, आदिल की आवाज़ कांप रही थी। मुझे ये पत्थर दरिया के किनारे मिला था। मुझे मालूम नहीं था कि ये हैरा है। खामोश, वज़ीर ने आदिल के मुंह पर हाथ मारते हुए कहा। छोटे चौर, अब तेरी किस्मत का फैसला बादशाह खुद करेंगे। सिपाहियों ने आदिल के नाजुक हाथों में जंजीरें डाल दीं। गांव वाले खामोशी से ये मंजर देखते रहे। कोई भी उस यतीम की मदद के लिए आगे ना आया। सब डरे हुए थे। जंजीरों में जकड़े आदिल को घोड़े की पीठ पर डालकर शहर की तरफ ले जाया गया। वो पहली बार अपने गांव से बाहर जा रहा था। आंसुओं भरी आंखों से उसने अपनी छोटी सी झोंपड़ी को आखिरी बार देखा। सूरज डूब रहा था और उसके साथ ही आदिल की उम्मीदें भी डूबती जा रही थीं। शाही किले में पहुंचकर आदिल को एक अंधेरी कोठड़ी में डाल दिया गया। ज़मीन नम थी, हवा में सुड़ांद थी और चारों तरफ बंद दीवारें थीं। कोठड़ी के बाहर एक बूढ़ा पहरेदार बैठा था जिसकी आंखों में अजीब सी हमदर्दी थी। बेटा, क्या वाकई तुमने हीरा चोरी किया था? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। नहीं चचा, कसम से नहीं, आदिल रोते हुए बोला। मैंने तो उसे दरिया के किनारे से उठाया था। मुझे मालूम नहीं था कि ये बादशाह का हीरा है। बूढ़े पहरेदार ने हल्के से सर हिलाया। मेरा नाम लुकमान है। मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ, मगर बादशाह बहुत सख्त हैं। रात गहरी होती गई। आदिल भूखा प्यासा अपनी कोठड़ी में पड़ा रहा। लुकमान चचा ने चुपके से उसे रोटी का एक टुकड़ा और पानी दिया। अल्लाह तुम्हारी मदद करे बेटे। आदिल ने रोटी खाते हुए लुकमान के लिए दिल से दुआएं की।
फिर उसने वज़ू किया और नमाज पढ़ने लगा, अपने रब से मदद मांगते हुए। अगली सुबह बादशाह के दरबार में हलचल मची हुई थी। इस चूर को मेरे सामने पेश करो। बादशाह की गरजदार आवाज़ पूरे महल में गूंज उठी। वजीर मुस्कुरा रहा था। उसे यकीन था कि बादशाह इस यतीम लड़के को सख्त सज़ा देंगे। लुकमान चचा ने डरते हुए आदिल को देखा और कहा, बेटे सच बोलना, अल्लाह मददगार होगा। आदिल को जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया। बादशाह सुनहरे तख्त पर बैठे थे, आंखों में गुस्सा था। दरबार में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे, सब खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। आदिल कांपते हुए बादशाह के सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ पांव जंजीरों में खंक रहे थे। यही है वो चोर जिसने मेरा कीमती हीरा चोरी किया? बादशाह ने पूछा। एक बच्चा। वजीर आगे बढ़ा। जी हुजूर, यही है। हमने हीरा उसी की झोंपड़ी से बरामद किया है। बादशाह ने आदिल की तरफ देखते हुए कहा, क्यों चोरी की तूने? क्या तुझे मालूम है कि शाही खजाने से चोरी की सज़ा मौत है? आदिल की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसकी आवाज़ में हौसला था। हुजूर, मैंने चोरी नहीं की, मैंने हीरा दरिया के किनारे से उठाया था। मुझे मालूम नहीं था कि ये आपका है। बादशाह हंस पड़े। झूठे, तमाम चोर यही कहते हैं। उन्होंने तलवार उठाई। उसका हाथ काट दो। इसी लम्हे दरबार के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। एक बूढ़ा दरवीश अंदर दाखिल हुआ और बुलंद आवाज़ में बोला, रखो बादशाह आदिल। दरबार में खामोशी छा गई। सबकी नज़रें उस दरवीश पर थीं जो सफ़ीद लिबास में मलबूस था। उसकी सफ़ीद दाढ़ी, नूरानी चेहरा और गहरी आंखें किसी हकीम की याद दिलाती थीं। बादशाह आदिल, दरवीश ने पुरस्कून आवाज़ में कहा, अल्लाह के नाम पर इस बच्चे की बात सुन लीजिए। उसकी आंखों में सच्चाई है, उस पर जुल्म न कीजिए। बादशाह हैरान हुए। तुम कौन हो जो मेरे फैसले में मुदाखलत करते हो? दरवीश मुस्कुराया। मैं महज एक मुसाफिर हूँ, मगर मैंने कल रात ख्वाब में देखा कि इस बच्चे पर जुल्म हो रहा है। बादशाह कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं उसे एक मौका देता हूँ। अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। उस वक्त तक तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुमने चोरी नहीं की, वरना सजाए मौत। आदिल के हाथ पांव ढीले पड़ गए। वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगा? दरवीश ने उसकी आंखों में देखकर कहा, खौफ न करो बेटे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और मदद करूंगा। बादशाह ने सिर हिलाया। ठीक है, मगर दोनों के पाँव में जंजीरें होंगी और मेरे सिपाही पीछे रहेंगे। आदिल की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। शायद अल्लाह ने उसी बुजुर्ग को उसकी मदद के लिए भेजा था। जंजीरों में जकड़े आदिल और दरवीश महल से बाहर निकले। मेरा नाम अब्दुल हकीम है, मगर तुम मुझे हकीम बाबा कह सकते हो। दरवीश ने कहा, हमें सबसे पहले दरिया के किनारे जाना है, जहाँ से तुमने हीरा उठाया था। सिपाही खामोशी से पीछे चल रहे थे। दरिया के किनारे पहुंचकर हकीम बाबा ने ज़मीन को गौर से देखना शुरू किया। आदिल ने बताया, बाबा, मैं यहीं बैठा था और मुझे वो हीरा वहीं चमकता हुआ नजर आया था। हकीम बाबा ने पूछा, जब तुमने हीरा उठाया था, आसमान कैसा था, दिन था या रात? आदिल ने सोचकर कहा, चांद निकला हुआ था बाबा। मैं रात को यहाँ से गुजर रहा था और चांदनी में कुछ चमकता हुआ देखा था। हकीम बाबा ने आसमान की तरफ देखा। आज भी चांद निकलेगा, हमें इंतज़ार करना होगा। अल्लाह पर भरोसा रखो और दुआ करते रहो। दिन गुजरता गया, फिर शाम हुई और रात आ गई। आदिल और हकीम बाबा दरिया के किनारे बैठे रहे। सिपाही थककर सो गए, मगर आदिल जागता रहा और दुआ करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता चांद निकला और उसकी रोशनी पानी पर पड़ने लगी। हकीम बाबा ने आदिल की पीठ पर हाथ रखा। देखो वहाँ क्या है? चांदनी में दरिया के पानी में कुछ चमक रहा था। हकीम बाबा पानी में उतर गए। आदिल भी उनके साथ गया। अचानक पानी में एक चमकदार चीज़ नजर आई। अल्लाह अकबर, हकीम बाबा बोले। देखो बेटे, ये एक बड़ी चट्टान है जिस पर हीरों की कान है। यहाँ से पानी बहने पर कभी कभी हीरों के टुकड़े निकल आते हैं। आदिल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदात शक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा शक्र है। हकीम बाबा ने पानी में से एक और हीरा निकाला। हम ये बादशाह को दिखाएंगे, अब वो तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे। आदिल के दिल में उम्मीद की रोशनी जागी, मगर हकीम बाबा ने उसका हाथ थाम कर कहा, बेटे, अभी खुशी न मनाओ, असल इम्तिहान अभी बाकी है। जैसे ही वो दरिया से बाहर निकले, वजीर के आदमी वहाँ पहुँच गए। उन्हें पकड़ लो, वजीर ने हुक्म दिया। सिपाही आगे बढ़े। उसने आदिल और हकीम बाबा को घेर लिया और उनके हाथों से हीरा छीन लिया। ये साजिश है, वजीर चीखा। अब तो बेटे, तेरी मौत यकीनी है। तूने चोरी करने के बाद अपने साथी के साथ मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश की है। आदिल की सांसें रक गईं, उसके पाँव कांपने लगे।
वो हेरा जो उनकी बेगनाही का सबूत था अब उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। वजीर मुस्कुरा रहा था। हमने तुम्हारा पीछा इसलिए किया था कि तुम हमें अपनी चोरी के ठिकाने तक ले जाओगे। हकीम बाबा खामोश थे, लेकिन आदिल की आंखों में आंसू थे। दोनों को वापस कुले में लाया गया। अब उन्हें अलग अलग कोठड़ियों में डाल दिया गया। आदिल की कोठड़ी पहले से ज्यादा तारीक और ठंडी थी। उसके हाथ पांव में दोगनी जंजीरें डाल दी गईं। लुकमान चचा अब भी वहां थे, मगर उनकी आंखों में हैरत और गम था। आदिल को खुद पर गुस्सा आ रहा था। चचा, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा। आदिल का दिल टूट चुका था। मैं सच बोल रहा था, मैंने चोरी नहीं की। फिर भी अल्लाह मुझे क्यों नहीं बचा रहे? आदिल की आंखें नम हो गईं। लुकमान चचा ने कोठड़ी की सुलाखों के पीछे से उसके सर पर हाथ रखा। सब्र करो बेटे, अल्लाह इम्तिहान लेते हैं। रात गहरी होती गई। आदिल की आंखों से नींद कौसो दौर थी। उसके जहन में वही सवाल बार बार उठ रहा था, क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? आदिल के अंदर तूफान बरपा था। उसके दिल में शक पैदा होने लगा। क्या वाकई अल्लाह ने उसे देखा है? क्या वाकई अल्लाह उसकी मदद करेंगे? आदिल ने दीवार से सर टुका दिया। आंसू बहते रहे। अचानक उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। जब रातें सबसे ज्यादा तारीक होती हैं, तब सुबह करीब होती है। आदिल ने गहरी सांस ली। ए अल्लाह, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। तो मेरे हाल को जानता है, तो मुझे देख रहा है। आदिल ने फर्श पर सजदा किया और रोते हुए दुआ करने लगा। या अल्लाह, तो जानता है कि मैं बेकसूर हूँ, मेरी मदद फरमा या अल्लाह। उसकी आंखें बंद थीं, दिल में यकीन था। जब वो उठा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अब उसके दिल में डर नहीं था, बल्कि अल्लाह पर मुकम्मल यकीन था। अगली सुबह आदिल को बताया गया कि आज शाम उसकी सज़ा का ऐलान होगा। लुकमान चचा ने हाथ मिलते हुए कहा, बेटे मैंने बहुत कोशिश की, मगर वजीर ने बादशाह के कान भर दिए हैं। आदिल मुस्कुराया। कोई बात नहीं चचा, अल्लाह मेरी सुनेंगे, वो इंसाफ करेंगे। दोपहर को आदिल अपनी कोठड़ी में आंखें बंद किए दुआ कर रहा था कि अचानक एक जोरदार आवाज आई, सब सिपाही कुल्ले के बाहर जमा हो जाओ, तुजारती काफिला लौट लिया गया है। आदिल ने आंखें खोलें। ये क्या हो रहा था? लुकमान चचा दौड़ते हुए आए। बेटे, शहर में अफरा तफरी मची है, कहते हैं डाकुओं ने शाही काफिले पर हमला किया है। आदिल अभी सोच ही रहा था कि अचानक किले का दरवाज़ा खुला और हकीम बाबा अंदर दाखिल हुए। उनके साथ बादशाह और कई सिपाही थे। इसे बाहर निकालो, बादशाह ने हुक्म दिया। सिपाहियों ने आदिल की जंजीरें खोलीं और उसे बाहर ले गए। आदिल के दिल की धड़कन तेज़ हो गई और उसी लम्हे अल्लाह की रहमत बरसने लगी। ये देखो, बादशाह ने इशारा किया। महल के बड़े सहन में कई लोग जंजीरों में जकड़े खड़े थे। उनमें वजीर भी था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। हकीम बाबा ने आदिल से कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, डाकू पकड़े जा चुके हैं और सच सामने आ गया है। आदिल हैरत से सब देखता रहा। बादशाह ने उसके कुंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम बेगना हो। वही वजीर था जिसने मेरा हीरा चराया और फिर उसे दरिया में फेंक दिया ताकि इल्ज़ाम तुम पर आए। वजीर ज़मीन पर गिर कर रोने लगा और आदिल की आंखें भी नम हो गईं। आदिल ने पूछा, हुजूर, आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? बादशाह ने हकीम बाबा की तरफ इशारा किया और कहा, इन बुजुर्ग की वजह से। इन्होंने बताया कि दरिया में हीरे मिलते हैं। ये सच है, मगर मेरा ख़ास हीरा अलग था। उस पर मेरा नाम कंदा था, जो तुम्हें मिलने वाले हीरे पर नहीं था। हकीम बाबा मुस्कुराए और बोले, मैंने वज़ीर के चेहरे पर खौफ देखा था जब आदिल को दरिया से हीरा मिला। फिर मैंने खफिया तौर पर वज़ीर के महल की तलाशी ली और वहाँ असल हीरा मिल गया। आदिल ने उनके हाथ चूमे और कहा, आपने मेरी जान बचा ली, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। यहाँ हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे साथ हर कहानी देख सकें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।